हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम कि पशुओं में दस्त के कारण लक्षण और उपचार के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरा कमेंट आया था, काफ़ी सारे जो मेरे जुड़े हुए ग्रुप से उन्होंने भी कमेंट किया था कि पशुओं में डायरिया जो रहता है, काफ में भी रहता है, बड़े जो एनिमल होते हैं उसमें भी डायरिया दस्त जो लग जाता है, उसके उपचार के बारे में एक वीडियो बनाए। तो आज का इस वीडियो अपने बनने वाला है उसी केस पर जो होता है ना कि छोटे काफ में छोटे जो बछड़े होते हैं उनमें जो डायरिया होता है, वाइट डायरिया भी होता है ना, वाइट सोर्स जिसे कहा जाता है। इसके साथ बड़े पशुओं में भी दस्त होते हैं, तो उसके क्या कारण होता है और दस्त में किस प्रकार का पशु को लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर दस्त होने के बाद पशुओं में किस प्रकार का लक्षण हमें देखने को मिलता है और इसका उपचार क्या करना रहता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की कि पशुओं में आखिर डायरिया जो है होता क्यों है। शुरू करते हैं हम काफ से, छोटे बछड़ों से। देखिए, बछड़ों का हमें मुख्य ध्यान रखना रहता है। जब मानो आज यदि भैंस ने बच्चा दिया है तो 1 सप्ताह बाद बच्चे की जो है डीवर्मिंग जरूर करानी चाहिए। अल्बेंडाजोल हो गई, उससे जो छोटा काफ रहता है उसकी डीवर्मिंग जरूर करानी चाहिए। उसको पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि एक मुख्य कारण होता है छोटे बछड़ों में मुख्यतः पेट के कीड़े। उन्हीं की वजह से पशु में छोटे बछड़ों में डायरिया होता है और एकदम बदबूदार डायरिया होता है। तो सबसे पहले हमें जब भी भैंस ने बच्चा दिया है, गाय ने बच्चा दिया है, तो उसके सप्ताह भर होने के बाद पहले डीवर्मिंग उसको करा लेनी चाहिए। पहली बार उसके पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। तो पहला यही कारण होता है पशुओं में, एक पेट के कीड़े। जो लार्ज एनिमल हो गए, भले अपने छोटे पशु हो गए, लाइक काफ हो गए, बछड़े हो गए, दोनों मतलब दोनों तरह के जानवरों में इस प्रकार से देखने को मिलता है, पेट के यदि कीड़े हो इंटरनल पैरासाइट की वजह से। इसी के साथ दूसरा एक कारण होता है जिसमें क्या होता है कि पशु ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खा ले। देखिए, हरा चारा में होता है ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, और इस कंडीशन में आवश्यकता से ज़्यादा यदि उसने चारा खा लिया है तो इस कंडीशन में भी पशु का पेट बिगड़ना संभावित है और उसको डायरिया होना भी निश्चित है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ खराब आहार से, यानी कि कोई अपशिष्ट वनस्पति खा लिया हो पशु ने, कोई गंदा चारा खा लिया हो, या फिर चारे के साथ किसी प्रकार का कोई गंदा कीड़ा खा लिया हो, तो इस कंडीशन में भी पशु में हमें डायरिया देखने को मिलता है। कई पशुपालक अपने पशुओं के बांटे में अजवाइन का भी उपयोग करते हैं जब उनका बांटा तैयार करते हैं। तो उसमें भी यदि आवश्यकता से ज़्यादा अजवाइन की मात्रा डाल दी जाए तो उस कंडीशन में भी क्या है कि पशु में हमें डायरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ बोल सकते हैं, है ना, कोई वायरल डिजीज़ की वजह से भी बोल सकते हैं, कोई पैरासाइट्स की वजह से भी बोल सकते हैं ना। तो जीवाणु जनित रोग हो गए, कोई विषाणु जनित रोग गया, इंटरनल जो परजीवी होते हैं पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि रिंडरपेस्ट हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, है ना, और कोक्सीडोसिस जो रहता है उसमें भी पशु में डायरिया में देखने को मिलता है। पेट के जो कृमि रहते हैं, आंतरिक जो परजीवी रहते हैं, उनके रहते भी पशु में हमें डायरिया देखने को मिलता है, बदबूदार डायरिया। इसी प्रकार से विषाक्तता युक्त जो भोजन कर ले पशु, या फिर कोई विषाक्तता के कारण भी जो है पशु में हमें डायरिया देखने को मिलता है। तो जब भी आपके पशु में किसी भी प्रकार का डायरिया हो, किसी भी वजह से यदि पशु में डायरिया हो, तो उसका तुरंत इलाज करवा लेना चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि पशु जो है बार बार डायरिया करेगा। डायरिया में होता क्या है कि देखो, आंतों की मूवमेंट्स बढ़ जाती है, उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, जिस वजह से पशु जो है बार बार पतला गोबर करता है, जिसमें तरल पदार्थ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है ठोस के मुकाबले। यानी कि उसमें ठोस मात्रा बहुत कम देखने को मिलेगी, गोबर बहुत कम मात्रा में देखने को मिला, ज़्यादा उसमें पानी रहेगा और बहुत ही पतला गोबर जो है पशु का हमें देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में करना क्या है कि पशु को सबसे पहले आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना है। अगर जल्दी से यदि आप पशु का ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो हो सकता है कि पशु में ज़्यादा मात्रा में जो गोबर या दस्त करने की वजह से डिहाइड्रेटेड हो जाए पशु की निर्जलीकरण जिसे बोलते हैं हम, पशु के रक्त में जो है पानी की कमी हो जाए, है ना, और पशु अचानक खाना पीना भी कम कर दे। और कई बार पशु जो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते वो पशु पानी पीना भी काफ़ी बंद कर देते हैं। यानी कि रक्त में जब भी पानी की कमी हो जाएगी पशु में, तो पशु बाहर से पानी पीना भी बंद कर देगा। तो हो सकता है इस कारण में पशु, जब भी आपको लग रहा है कि पशु में काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए डायरिया होते हुए, तो पशु को जल्द से उपचार जरूर करवाएं। देखिए, हम डायरिया के कंडीशन में पशु के लक्षण की बात करेंगे, किस प्रकार के पशु के हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब भी पशु में शुरुआती कंडीशन में यदि डायरिया हो रहा है, वो चाहे इंटरनल पैरासाइट्स की वजह से हो, किसी भी कारण से हो, तो पशु क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि खाना पीना तो करेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा जिसमें पशु जो
हमेशा खाता है उससे काफ़ी कम खाना शुरू करेगा। इसी के साथ पशु बेचैन सा रहेगा, पशु जो है उसमें दर्द भी रहेगा कई तरह से, मतलब आंतों में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मूवमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से कई बार दर्द भी होता है पशु को, है ना। पतले दस्त होते हैं। इसके साथ पशु को खूनी दस्त भी होने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट्स, ज़्यादा गतिशीलता आंतों में होने पर ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ज़्यादा दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन भी होना संभावित है। इसी के साथ पशु में वीकनेस आ जाएगी, बार बार दस्त की वजह से पशु कमज़ोर पड़ जाएगा, पशु खाना पीना बंद कर देगा, है ना। और बस ये एक कंडीशन रहती है। तो इससे बचाने के लिए हमें पशु का जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। देखिए, ट्रीटमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि एक पशु चिकित्सक को क्या ट्रीटमेंट करना है और एक पशुपालक है उनको क्या ट्रीटमेंट करना है, दोनों ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो आप यदि ट्रीटमेंट बताने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते इसको 500 जने हैं लेकिन लाइक 2 जने ही कर दें, तो प्लीज़ यार आप इतना हेल्प करें मेरे को भी चैनल पर, तो एक लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं उपचार की। देखिए, बात करें उपचार की तो होता क्या है कि जो छोटे काफ जो रहते हैं बछड़े, उनमें यदि वाइट सोर्स वगैरह या फिर दस्त डायरिया देखने को मिल रहा है, तो कारण मैंने बताया था कि ज़्यादा मात्रा में दूध पी जाए उस वजह से एक होता है उनमें डायरिया, है ना। और दूसरा कारण होता है कि जब पेट में कीड़े हो तब तो उसके लिए है ना, सबसे पहले यदि मैं घरेलू उपाय बताऊं तो पेट के कीड़े मारने के लिए आप जो नीम के पत्ते होते हैं उनको पानी में गर्म करके पशु को, जो काफ है, उसको पिला दे, जिससे क्या है कि उसके पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है उसको सुबह शाम जो है 100 ml सरसों का तेल दे सकते हैं, साथ में उसको अजवाइन मिलाकर, है ना। 200 ml टोटल देंगे, 100 ml सुबह 100 ml शाम को। इसके अलावा आप छाछ भी दे सकते हैं पशु को, है ना। चलिए, ये रहा घरेलू उपाय। इसके बाद भी यदि पशु ठीक नहीं हो रहा है तो उस दौरान आपको करना है क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। ऐसे में आप पशु के जो है डीवर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल जो सिरप आती है उससे उसकी डीवर्मिंग करा सकते हैं। सॉरी, जो बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, लाइक जितना 50 किलो प्लस बॉडी वेट जिस काफ का रहेगा उसको हम 30 ml दे सकते हैं, जो अल्बेंडाजोल आएगी वो। इसके अलावा हम बोलस उपयोग में करेंगे, सल्फाडीमिडीन करके बोलस आएगी, उसका भी उपयोग पशु में काफ में कर सकते हैं, छोटे बछड़े में। इसके अलावा हम देंगे रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को जो इंक्रीज़ करने के लिए हम देंगे रूमोनेपेस जो बोलस आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बोलस का तीसरा हिस्सा हम छोटे काफ को देंगे। तो ये रहा अपने जब बछड़े में दस्त हो उसका इलाज। अब बात करते बड़े पशुओं में जब इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिले, दस्त देखने को मिले, तब हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। देखो, ट्रीटमेंट में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको एंटी डायरियल ड्रग देनी है। ऐसे में आप एंटीबायोटिक चुनेंगे, जैसे सल्फाडीमिडीन हो गई, बायोट्रिम हो गई, बायोट्रिम IV या बायोट्रिम IM। ये तीनों इंजेक्शन जो है डायरिया के केस में लगाए जाते हैं। तो आपको कौन सा लगाना है, तीनों में से एक इंजेक्शन आप लगा सकते। तो आपको मैं अगर कॉम्बिनेशन बताऊं तो आप जैसे लगाओगे इंजेक्शन सल्फाडीमिडीन, है ना, और इसके अलावा जो है आप इंजेक्शन मेलोक्सिकम लगा सकते हो यदि नॉर्मल फीवर अगर नहीं है, पशु को नॉर्मल टेम्परेचर है तो मेलोक्सिकम लगाना दर्द के लिए, ताकि पशु के आंतों में जो ऐंठन हो रही हो या फिर आंतों में मरोड़ होने की वजह से यदि आंतों में दर्द हो रहा हो, सूजन हो गई हो, तो उसको कम करने के लिए आप मेलोक्सिकम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में बुखार है तो बुखार की कंडीशन में आप उसे जो है मेलोक्सिकम पैरासीटामोल इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। इसी के साथ आपको डीवर्मिंग करानी एक अच्छी दवा से। ऐसे में आप चुन सकते हैं नीलजान एक बेस्ट दवा है जिससे आप पशु की डीवर्मिंग या पेट के कीड़े मारने के लिए दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा ये प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है ना, नीलजान जो है। इसके अलावा आप जो है आप दे सकते हैं ये अल्बेंडाजोल एंड आयोरमेक्टिन करके जो बोलस आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अल्बेंडाजोल एंड आयोरमेक्टिन वाली जो बोलस है उसका उपयोग हम प्रेग्नेंट पशु में नहीं कर सकते। सो प्रेग्नेंट पशु के लिए आप उपयोग करेंगे जो फेनबेंडाजोल एंड आयोरमेक्टिन करके जो बोलस आती है, प्रेग्नेंट पशु में आप वह उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंजेक्शन उपयोग करेंगे जो एंटी हिस्टामिन आता है, अपने CPM जो आता है, जीट करके इंजेक्शन उपलब्ध रहता है, क्लोरफेरामाइन मिलेट का इंजेक्शन है, वहाँ भी पशु में उपयोग कर सकते हैं डायरिया के केस में। इसके अलावा यदि पशु ने किसी जो विषाक्त मतलब पॉइजन युक्त अगर चारा खा लिया हो, है ना, कोई गंदी वनस्पति खा ली हो, तो इस कंडीशन में अगर पशु के पेट में आपको लग रहा है कि कोई जो है गंदी वनस्पति खाने से या फिर जहरीला पदार्थ कुछ खाने से यदि पशु में पॉइजन हो गया हो और उस वजह से यदि डायरिया कर रहा है, तो इसके लिए आप एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का भी चयन कर सकते हैं।
कुल मिला के आप जो है जब कोई चारा ज़्यादा खाने की वजह से यदि फूड पॉइजन हो गया हो पशु में, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि लंबे समय से पशु को दस्त हो रहा है और दस्त की वजह से पशु ने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया है, होता क्या है कि जब ज़्यादा दस्त होगा पशु को तो वह क्या है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। लाइक उसके रक्त में ये जो है अपने पानी की काफ़ी मात्रा जो है कम पड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें बाहर से उसको ग्लूकोज वगैरह देना रहता है। तो इस कंडीशन में हम RL और रिंटोज का चुनाव दोनों में से एक लगा सकते हैं। 5 लीटर तक समथिंग लगाएंगे एक बार, है ना। तो इसमें हम IV रूट से इंजेक्शन जो लग रहे हैं वो दे सकते हैं, जैसे बायोट्रिम IV आता है वहाँ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि ड्रिप में आप बायोट्रिम IV जो इंजेक्शन है ड्रिप में लगा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको उसके साथ अदर कोई इंजेक्शन नहीं मिलाना है। यानी कि आप सिंगल यूज़ करना है। यदि IV रूट से लगा रहे हैं उसको तो एक ड्रिप में सिंगल यूज आपको बायोट्रिम IV जो इंजेक्शन आता है उसका उपयोग करना है। इसी के साथ यदि हम बोलस की बात करें तो बोलस आप दे सकते हो सल्फाडिमिडिन बोलस जो रहती है, एक आती है 0.5 ग्राम की, एक आती है 5 ग्राम की, है ना। तो उसमें आप 5 ग्राम जो रहती है बोलस उसका उपयोग कर सकते हैं, जिस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। और भी जैसे उसमें आप एंटीबायोटिक के तौर पर एंटीजेड जो टेबलेट आती है नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल करके बोलस आती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से एक, या तो सल्फाडिमिडिन या फिर एंटीजेड, है ना, दोनों में से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोबूस्ट बोलस आती है और रूमन एपेस बोलस आती है, उन दोनों में से एक बोलस पशु में उपयोग कर सकते हैं। यानी देखिए वीडियो में बताया गए सारे इंजेक्शन के बारे में यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जहाँ वेटनरी मेडिसिन करके प्लेलिस्ट है उसको ओपन करें, जहाँ 60 प्लस मैंने इंजेक्शन के बारे में बता रखा है। तो आप वह इंजेक्शन एक बार एक एक करके उनके बारे में देख लें तो आपको फील्ड का काफ़ी सारा नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने जितनी बॉलस है उनके बारे में भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है वेटनरी बॉलस करके, तो वहाँ ओपन करके वहाँ देखेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है दोनों की, तो वो देखेंगे प्लेलिस्ट, तो वहाँ आपको वेटनरी से संबंधित जितनी बॉलस है उसके बारे में भी बता रखा है। इसके अलावा जो वेटनरी में सिरप यूज़ की जाती है, जेल उपयोग की जाती है, उनके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में सब उपलब्ध है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। साथ ही यदि आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।